महाभारत युद्ध के दौरान क्या करती थी गांधारी, कुंती और द्रौपदी। अपनी चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लेते हो तो धिक्कार है तुम्हें। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केस अब तब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुर्योधन के खून से इन्हें धो नहीं लेती। उस समय द्रौपदी ने ऋतु स्नान नहीं किया था। इस घटना ने पांडवों को झकझोर दिया था, जिसके चलते कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। सवाल यह है कि युद्ध के समय द्रौपदी कहाँ रहती थी और कुंती एवं गांधारी क्या करती थी। महाभारत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किरदारों में जितना वेरिएशन देखने को मिलती है उतना कहीं और देखने को नहीं मिलता। धर्म, राजनीति और कूटनीति, महाभारत में इनका अनोखा संगम देखने को मिलता है। इसके किरदारों में अलग अलग तरह के सेट्स देखने को मिलते हैं। सबसे दिलचस्प किरदार निश्चित रूप से कृष्ण का है। वहीं महिला किरदारों में द्रौपदी, कुंती और गांधारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच होने वाला युद्ध की वजह बनी द्रौपदी का भरी सभा में अपमान। लेकिन इस अपमान के पीछे द्रौपदी की वह हंसी थी जो दुर्योधन को नागवार गुजरी थी। दरअसल विश्वकर्मा जी ने जो महल बनाया था वह देखने में काफ़ी सुंदर था। वहाँ चलने पर अक्सर जमीन वाली जगह पानी और पानी वाली जगह जमीन होने का आभास होता था। इसी कारण इस महल में चलते हुए दुर्योधन को मति भ्रम हुआ, जिस पर पांडव हंस पड़े। इसी दौरान द्रौपदी ने टिप्पणी कर दी, अंधे का बेटा अंधा होता है। दुर्योधन ने इससे अपमानित महसूस किया और वापस आकर उसने मामा शकुनी से पूछा कि क्या करना चाहिए। मामा शकुनी ने दुर्योधन को जुआ खेलने और इसके बहाने द्रौपदी से अपमान का बदला लेने की सलाह दी। पांडव जुए में द्रौपदी को हार गए और दुशासन उसे भरी सभा में बालों से खींचते हुए लाया। द्रौपदी का चीरहरण और उसके बाद द्रौपदी की ली गई प्रतिज्ञा कि जब तक वह दुशासन के लहू से अपने केस नहीं धोएगी तब तक वह बाल नहीं धोएगी। यहीं से पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की भूमिका तैयार हो गई थी। चीरहरण के समय भीम ने कसम खाई थी कि मैं दुर्योधन की जंघा को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्तपान करूंगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान। यह बात द्रौपदी को ठेस पहुंचा गई और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। भीम ने ही द्रौपदी की चीरहरण के बाद 100 कौरवों का अंत करने का वचन दिया था और उसी ने 100 कौरवों का वध कर वचन पूरा किया। महाभारत युद्ध के 14वें दिन भीम ने ही चीरहरण करने वाले दुशासन का वध कर उसके सीने का रक्त द्रौपदी को केस धोने के लिए दिया। इससे ही 15 साल बाद द्रौपदी ने पुनः अपने केस बांधे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब संपूर्ण युद्ध के दौरान द्रौपदी दिन भर पांडवों के शिविर में ही रहकर उनका इंतजार करती थी। रात में 5 पांडव उसे बताते थे कि आज युद्ध में क्या हुआ। कुंती और गांधारी किसी विशेष मौके या घटना के समय ही युद्ध शिविर या कुरुक्षेत्र के मैदान में आती थी। महाभारत में रोज हजारों लाखों योद्धा मारे जाते थे। रोज के युद्ध के अंत में सभी योद्धाओं का दाह संस्कार कर दिया जाता था। युधिष्ठिर ने एक और जहां युद्ध भूमि पर ही वीरगति को प्राप्त योद्धाओं का दाह संस्कार किया, वहीं उन्होंने बाद में दोनों ही पक्षों के अपने परिजनों का अंत्येष्टि कर्म करने के बाद उनका श्राद्ध तर्पण आदि का कर्म भी किया। युद्ध के बाद दुर्योधन कहीं जाकर छुप गया था। पांडवों ने उन्हें खोज लिया। तब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध को देखने के लिए बलराम भी उपस्थित थे। भीम कई प्रकार के यत्न करने पर भी
दुर्योधन का वध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था। ऐसे समय श्री कृष्ण ने अपनी जंघा ठोक कर भीम को संकेत दिया, जिसे भीम ने समझ लिया। तब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और अंत में उसकी जंघा उखाड़कर फेंक दी। बाद में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती वन में चले जाते हैं। एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाते हैं। गांधारी और कुंती भी नहीं जाती हैं। जब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर चले जाते हैं, तब तीनों लोग आग में झुलसकर मर जाते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। 1 साल बाद नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं। युधिष्ठिर वहां जाकर उनकी आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को हाइप करें। धन्यवाद।